वंदे मातरम, वंदे स्वराज। देशवासियों, गुजरात के राजकोट से मैं अशोक भाई पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बहुत लंबे समय से पार्टीलेस इंडिया के बारे में कह रहा हूं। पार्टीलेस यानी कि पक्षमुक्त भारत की बातें मैं करता रहा हूं। पक्षमुक्त कहने से मेरा मतलब जो है वो पक्षतंत्र के बजाय लोकतंत्र की बात मैं कह रहा हूं। लोकतंत्र की बात कहते हुए मेरा ऐसा भी कहना है कि हमारे देश की व्यवस्थाएं जो हैं वो संविधान के मार्गदर्शन में और संविधान में लिखे मुताबिक ही चलनी चाहिए। और ये पक्षमुक्त क्यों होना चाहिए, पक्षमुक्त कैसे हो सकता है, और अगर भारत को एक बार अगर पक्षमुक्त करते हैं तो क्या ये पिछले 70 सालों से जिस तरह से प्रत्येक 5 सालों में जो घमासान युद्ध दंगल जो है, एक तरह से हिंसा का नंगा नाच जो होते रहता है, जिसमें कि मनी पावर और मसल पावर की बोलबाला होती है, तो यह भी क्या बनी रहेगी क्या? ये सारी बातें समझने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, आज ये बातें हमें क्यों करनी पड़ रही है। आज जो है पीड़ा जो है, दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि पिछले 2 सालों से हम पूरी दुनिया की स्थिति को देख रहे हैं। ये एक वायरस के अनुसंधान में और एक फर्जी बीमारी और फर्जी महामारी के अनुसंधान में हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई वायरस कहीं है भी नहीं। फिर भी दुनिया में जो शक्तिशाली लोग हैं, वे लोग पूरी दुनिया को गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया की इस वक्त की करीब करीब 800 करोड़ की बस्ती के ऊपर वे अपना शासन चाहते हैं। एक तरह से दुनिया के लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आज पीड़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए आज ये बात हमें करनी पड़ रही है। तो इसके समाधान पर सबको ही श्रद्धा हो, विश्वास हो, और सब जो हैं एक साथ मिलकर के इसका उपाय कर सकें। इसलिए ही आज ये वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूं। आप सबसे ये अनुरोध है कि जब इतनी संजीदा बाबत पर विश्व भर की ये बाबत जो हैं, ये विषय जो हैं आज पूरे विश्व भर को ये लागू हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि इसको हम बहुत ही संजीदा तरीके से हम समझे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपना धैर्य जो है वो बनाए रखें, क्योंकि एक तरफ तो दुनिया की वे ताकतें हैं जो आज पूरी दुनिया के लोगों को, मानव वस्ती को गुलाम बनाने के सारे पैंतरे आजमा रहे हैं, और एक तरफ तो भारत की भूमिका है, हमारी भूमिका है वैश्विक संदर्भ में कि क्या हम पूरे विश्व को इस वक्त जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, तो उस तरह से क्या हम पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं क्या? तो इस बात को समझने के लिए हमें चाहिए कि सिरे से ही बातों को समझने की चेष्टा हम करें। तो बार बार मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही संजीदा बाबत है। ये कोई राजनीति की बाबतें नहीं है, ना ही किसी के लिए सत्ता प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति के लिए ये सारी बातें मैं आज कर रहा हूँ, ना तो कुछ लोगों के लिए या कुछ समूहों के लिए
सत्ता प्राप्ति की ये बाबत नहीं है, इसलिए सिरे से ही हम बातों को जल्दी जल्दी समझना चाहेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ब्रह्मांड के जन्म से। जब मैं ब्रह्मांड के जन्म की बात करता हूं तो शून्य से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। बिल्कुल इसी तरह यह जन्म हुआ जैसे मेरा जन्म हुआ, जैसे आप सबका जन्म हुआ। अपनी अपनी माता के गर्भ में जब हमारा कहीं अता पता भी नहीं था, तब हम कहाँ थे, क्या हम थे या नहीं थे। तो जैसे शून्य से हम जो हैं हमारा जन्म हुआ, इसी तरह से यह ब्रह्मांड का भी ये सर्जन हुआ है, सर्ग हुआ है। इसको जन्म भी नहीं कहा जा सकता है। यह शून्य से यह ब्रह्मांड जो है वो प्रकट हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल तत्व से इसकी उत्पत्ति के बाद सबसे पहले 5 तत्व के बारे में हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले 5 तत्व जो हैं बने हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। और इन 5 तत्वों के बाद बहुत लंबे समय तक सारा ब्रह्मांड जो है उसी अवस्था में रहा। और उसके बाद सबसे पहले वनस्पति जगत आया और उसके बाद बाकी सारे जीव, और बहुत बाद में जा कर के हम इंसानों का, मानवों का जन्म हुआ, मानव जात का जन्म हुआ। जीव मात्र का जो स्वभाव है उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। 4 बातें मुख्य हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव जात ने आगे बढ़ते हुए 2 मुख्य शोधे, एक अग्नि और एक चक्र, विल, चक्का। ये बातों की हमने शोध की और आज तक जो है मानव जात की प्रवृत्ति जो है वो 2 वस्तु के इर्द गिर्द हमेशा चलती रही है: संपत्ति और सत्ता, जिसकी की व्याख्या समय समय पर बदलती रहती है। स्थल और काल के बारे में भी जैसा कि हम जानते हैं, ये आदि काल से अनंत काल तक चलता रहता है। ऐसा यह समय है जो कि हमारे शास्त्रों में 4 युगों में बांटा गया है। उसकी विगतों में हम इस वक्त नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हम समझ लें कि आदि काल से ये सारा कुछ चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है, ये दुनिया चल रही है और अनंत काल तक ये चलती भी रहेंगी। उसकी शास्त्रीय विगतों में हम नहीं जाएंगे। काल का भी कहीं कोई छोर नहीं है। इसी तरह से स्थल का भी ना इस ओर ना उस ओर, कोई और नहीं कोई छोर, ऐसा ये स्थल भी है। तो ऐसे इस काल में और इस स्थल में मानव जगत का जन्म होने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में जंगली कबीला वगैरह जो थे उनमें सरदार हुआ करता था। और ये सरदार जो हैं वो अपनी शारीरिक शक्ति के कारण सत्ता उसके पास हुआ करती थी। वह जो बाहुबली होता था वही सरदार होता था। तो ये तय होता था शरीर की शक्ति के द्वारा। तो इस तरह से ये बातें जो हैं ये आगे बढ़ती रही। पहले तो शरीर से ये तय होता था, फिर जो हैं जंगल के इन कबीलों से हट करके छोटे छोटे गांव बने, जो कि नदी किनारे पर जहाँ पर पानी था वहाँ जा कर के लोग जो हैं बसना शुरू हुए। उसके बाद जो हैं छोटे छोटे राज्य बने। छोटे छोटे राज्य के बाद मानवों की जो अमर्यादित महत्वाकांक्षा है उसके कारण जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारी उन प्रवृत्तियों में भी विविधता आती गई। और इसीलिए आज जो हैं ये सारी बातें हमारे समझ के बाहर हैं। अब जो है
मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि 1492 तक तो हमें इस पृथ्वी का भी पूरा ज्ञान नहीं था। अगर शुरू से ही बात हम करें तो अपने जन्म के समय तो हम बोलना भी नहीं जानते थे, भाषा नहीं थी हमारे पास। इतना ही नहीं, ये धर्म और जातियां वगैरह, ये सारा का सारा, ये वेदों का ज्ञान भी बहुत बाद में आया। तो इस तरह से हम बिल्कुल जो हैं शून्य से निकल करके ये हमारा विकास जो है, हमारी प्रगति जो है वो हुई है। और इस प्रगति में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जो स्वभाव के कारण से अपनी अपनी प्रवृत्तियां करते रहे हैं। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता गया तो सत्ता और संपत्ति के इर्द गिर्द चल रही हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में छोटी छोटी लड़ाइयाँ और बाद में युद्ध भी होते रहे हैं। हथियारों की अगर बात कहें तो सबसे पहले पत्थरों से लड़ना हमने शुरू किया, बाद में धातु के हथियार भी बने और गन पाउडर आया, बम वगैरह भी बने और आगे बढ़ के प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में तो एटम बम तक का प्रयोग हुआ, काफी संहारक और विनाशक ये युद्ध हुए। तो इन सब बातों को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर हम आज पार्टी लेस की बात कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को कोई नया विचार जो देना चाहते हैं और एक जो नेचुरल इवोल्यूशन है, एक कुदरती उत्क्रांति है, उस उत्क्रांति में ही आगे की बात हम कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आज के समय में भले दुनिया भर में लोकतंत्र नामक शब्द तो हमें मिला है, लेकिन सही सही लोकतंत्र नहीं मिला है। आज का ये पक्षतंत्र, पार्टियों का तंत्र, जो कि हमारे देश में भी और बहुत सारे देशों में भी ये जो चल रहा है, ये कोई अंतिम नहीं है। यह कभी भी नहीं हो सकता कि जब तक सूरज चांद तारे रहेंगे तब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां भी रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो राजा और राज्य पद्धति ये जो हैं ये परिवर्तन के पात्र हैं। हम जो हैं हम हमेशा रहते हैं, लेकिन राजा और राज्य पद्धति हमेशा से ही परिवर्तन के पात्र हैं। तो यह एक बहुत ही महत्व की घटना जो है वो 1492 में घटी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो वह 1492 की जो घटना है, वह घटना उस घटना से आज तक भी सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, इस पृथ्वी का संपूर्ण मानव जीवन और जीव जीवन भी उस घटना से प्रभावित होते रहे हैं। सो वह घटना जो है वह हमें इस कदर असर करती है कि हमें वहीं से आज तक की पूरी बातों को हमें समझना होगा, तब जा कर के हम इस पार्टीलेस इंडिया के विषय में हम पूरी बातों को समझ सकेंगे। क्यों पार्टीलेस, कैसे किया जा सकता है, और यह अगर नेचुरल इवोल्यूशन है तो इस नेचुरल इवोल्यूशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस उत्क्रांति को दुनिया में कोई भी ताकतें जो हैं ये कभी भी रोक नहीं सकती हैं। आज दुनिया में जो दुष्ट लोग लगे पड़े हैं, जो पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया को जो है भयभीत कर रहे हैं, और उसके अनुसंधान में कुछ बातों के बारे में
हम सभी जानते हैं, इल्यूमिनाटी नाम का एक शब्द भी हमने सुन रखा है, और एजेंडा 2030 की बातें भी हम जानते हैं, हमने सुनी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें भी हमने सुनी हैं। तो ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये वो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। तो हमें चाहिए कि दोनों ही प्रवृत्तियां जब हमेशा से होती रही हैं, आसुरी प्रवृत्तियां भी होती रही हैं और दैवी प्रवृत्तियां भी होती रही हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक भी कि तराजू का पलड़ा जो है वो किसी एक तरफ झुक गया हो, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए आज भी आप ये हौसला रखें कि नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। आप श्रद्धा रखें, जैसा कि इस वैश्विक आक्रमण के विषय में बराबर से बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें, कुछ भी होने वाला नहीं। और यह जो उपाय हैं पार्टीलेस, ये जो कंसेप्ट हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया भर के लिए हैं। इसे मैं बहुत विस्तृत तरीके से बताना चाहता हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा समय भी लगेगा। आज के इस एपिसोड में यहाँ तक 1492 तक बात करके आज का यह एपिसोड मैं पूरा करना चाहूँगा। वंदे मातरम, वंदे स्वराज। देशवासियों,